मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति के साथ बैठक की। बैठक में विभागीय सचिव व राज्य स्तरीय उद्योगपति शामिल हुए। मीडिया से मुखातिब उद्योग सचिव डॉक्टर पंकज पांडे ने कहा कि पिछली बैठक में उद्योगपतियों ने राज्य सरकार को 70 सुझाव दिए थे, जिसमें से करीब सभी सुझाव पर अमल करते हुए उनको संभवतः हल किया जा चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि आज की बैठक में भी काफी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। राज्य सरकार के पास जमीनों को उद्योगों के लिए चिन्हित करने के लिए लैंड बैंक में शामिल किए जाने पर भी विचार किया गया। साथ ही उद्योगों को लगाने के लिए जमीन राज्य सरकार मुहैया करवाएगी, इस मसले पर भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिए राज्य में कनेक्टिविटी एक महत्वपूर्ण सुझाव था, जिस पर प्रदेश सरकार काम कर रही है। पंकज पांडे ने बताया कि सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को राज्य में स्थापित किया जा रहा है। विभागीय सचिव ने बताया कि राज्य में जो प्लास्टिक उद्योग बंद हुए हैं, उनको अल्टरनेट तरीके से कैसे डेवलप किया जाए, इसके लिए सरकार मदद करेगी। उन्होंने कहा कि जितने भी उद्योग राज्य में स्थापित होंगे, उससे राज्य की आमदनी बढ़ेगी। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। देखिए, भारत सरकार जो नए प्रोजेक्ट लाती है, जो नए पार्क बनाती है, उसमें वो चैलेंज मेथड में करते हैं। वो चैलेंज मेथड में बहुत सारे पॉइंट होते हैं। उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एक बड़ा पॉइंट होता है। कई बार जो उनका क्राइटेरिया होता है, उसमें लैंड का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, या जो मैंने बताया रॉ मटेरियल का, जैसे टेक्सटाइल का अगर है तो टेक्सटाइल हम ले तो लेंगे, लेकिन हमारे पर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके रॉ मटेरियल यहाँ नहीं उपलब्ध होते हैं। तो चैलेंज मेथड में हम उसको नहीं कम्पीट कर सकते दूसरे स्टेट के साथ। तो हमको ये देखना है कि हमारे स्टेट की स्ट्रेंथ क्या है और क्या चीज़ है जो कि हम भारत सरकार में पोज करके निकाल सकते हैं। जैसे फार्मा पे हमारा फार्मा का एक बड़ा हब है उत्तराखंड, हम फर्दर उसको पुश कर रहे हैं। आयुष की जहाँ तक बात है, आयुष को भी हम ट्राई कर रहे हैं। कल मैं आयुष के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ अलग से मैंने एक मीटिंग प्लान की है। मैं चाह रहा हूँ कि आयुष का जो प्रोडक्शन है मेडिसिन का, वो भी बढ़ाया जाए, क्योंकि उत्तराखंड हम आयुष प्रदेश के नाम से कहते हैं, हम जानते हैं, लेकिन इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी हम आयुष प्रदेश की तरह से स्थापित करें, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो वो सेक्टर जहां पे हमारा स्ट्रेंथ है उसको हम पुश कर रहे हैं। जैसे अरोमा पार्क की बात हमने करी, अरोमा में हमारा स्ट्रेंथ है, बहुत सारे यहाँ एरोमेटिक प्लांट्स पाए जाते हैं, तो हम उसको पुश कर रहे हैं। वो भारत सरकार ने सैंक्शन करा लिया। हमने AKIC का प्रोजेक्ट है, वो हमने सैंक्शन करा लिया, जो मैंने बताया खुरपिया में। तो जो हमारी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। भारत सरकार जितनी भी स्कीमें लॉन्च करती है, जो भी प्रोजेक्ट लाती है, सारे के सारे उत्तराखंड नहीं ले सकता है, वो पॉसिबल भी नहीं है, कोई भी स्टेट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जितना हम लोग कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं, और फर्दर हम प्रयास कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज के माध्यम से, अपने एफर्ट्स से, कि जो इंडस्ट्रीज के जो इश्यूज हैं उसको टाइम से रिजॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश यहाँ पे ला सकें। थैंक यू सर। इस पॉलिसी के ऊपर भी काम होगा, खास तौर पे हमारे जंगल्स में अगर हम देखेंगे तो बायोमास की एक पॉलिसी आनी है, उसके ऊपर भी काम होना है। आयुष के ऊपर, चूंकि प्रदेश हमारा आयुष प्रदेश था और उसके सचिव भी इंसिडेंटली हमारे सचिव उद्योगी हैं, तो उसके बारे में भी काफ़ी तेजी से काम करने की आवश्यकता हमें जरूरत हो रही है। खासतौर पे एक बड़ा मुद्दा था हम सब लोगों के लैंड यूज चेंज का, वो पिछले महीने आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कमेटी थी और उन्होंने सबने कर लिया है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं और जिस हिसाब से राज्य सरकार तेजी से इस पूरे बातचीतों को लेके आगे जा रही है, डेफिनेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक नया फेज इस प्रदेश में फिर से आएगा। और जो टीम हमारे साथ बैठी है, आदरणीय डॉक्टर पंकज पांडे साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हम ऐसा मान के चल सकते हैं। अभी भी हम लोग बात कर रहे थे कि पिछले 9 महीने के अगर हम कार्यकाल के दौरान देखें तो लगभग 9,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस प्रदेश में हमें प्राप्त हुआ है। मुझे उम्मीद है कि जिस अब इसके तुरंत बाद में, चूंकि ये पहला गियर था, हम दूसरे तीसरे गियर की अगर बात करें तो अतिशयोक्ति नहीं, अगले 1 साल के बाद हम लोग लगभग इस 10 से 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और इस प्रदेश में लेके आए, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि प्रयास सबके जारी हैं, औद्योगिक संगठन और खासतौर पर उद्योगों ने अपने उद्योग लगाने की भरपूर इच्छा दिखाई है, जहां भी हम लोग बात कर रहे हैं। और ऑफकोर्स CM साहब का एक आह्वान है कि ब्रांड एम्बेसडर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, जो पुराने उद्योग है वही ब्रांड एम्बेसडर है। तो हमें उम्मीद है कि हम पुराने उद्योग होने के नाते हम इस प्रदेश का डेफिनेटली हम ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे काम करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि नए से नए उद्योग इस प्रदेश में आएंगे। धन्यवाद। अब अगर